ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 26। पुरुष्व पुरुष्व स्वभाव विहिता यथा वर्णं यथाश्रमम् वैराग वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो अभय आम्नातो अभयलक्षणा। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तात्पर्य तात्पर्य काफी बड़ा है, तो हम एक एक पैराग्राफ को समझते हुए चलेंगे। तात्पर्य चार वर्णों तथा चार आश्रमों की अवधारणा जैसी स्वयं भगवान ने भगवत गीता 4.13 में प्रस्तुत की है, व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तद अनुसार वह भवबंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। प्राय सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप में वर्णन हुआ है और उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे भीष्मदेव द्वारा किया गया इसका विस्तृत वर्णन है। सभी मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। विष्णुदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बताई हैं। क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वेद पत्नी पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना तथा सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इनके साथ साथ ब्राह्मणों, बुद्धिमान व्यक्तियों, प्रशासनिक व्यक्तियों, क्षत्रियों, वणिक समुदाय, वैश्य तथा श्रमिक वर्ग शूद्र को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य होता है। यह नैतिकता का मूल आधार है। अपनी वेद पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए।
यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षक प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। तो यहाँ इस श्लोक में दो मुख्य चीजें हैं। एक तो वर्णाश्रम और दूसरा है वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है। दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई, निवृत्ति और प्रवृत्ति। दो दो मार्ग हैं जो शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन दोनों का वर्णन है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। तो वर्णाश्रम को ज्यादा रूपा जी ने एलोबरेट किया है, और इसी के साथ साथ इसी में ही जो है प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग को भी साथ साथ में एलोबरेट किया है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि चार वर्णों का चार आश्रम की अवधारणा, वर्णाश्रम जिसे कहते हैं। वर्ण और आश्रम, वर्ण का अर्थ है सामाजिक व्यवस्था और आश्रम का अर्थ है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए एक व्यवस्था। तो दोनों तरह की व्यवस्थाएं भगवान ने दी है। भगवान ने इस बात को खुद बताया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। ये वर्णाश्रम जो है भगवान ने कहा है इसका, इसको मैंने बनाया है, मया सृष्टम, ये मेरे द्वारा सृष्ट है, कोई अपने आप नहीं है। या कोई मैन मेड नहीं है कि कुछ बुद्धिमान मनुष्य ने इसको बना दिया हो, नहीं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं, उनके द्वारा सृष्ट है। और क्या है वर्णाश्रम? वर्णाश्रम का मतलब है, वर्ण और आश्रम दो चीजें हैं इसमें। तो वर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कोई जाति के आधार पे नहीं है, जन्म के आधार पे नहीं है कि कोई जन्म से जो है क्षत्रिय है, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया इसलिए क्षत्रिय है, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया इसलिए ब्राह्मण है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, ये है गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के आधार पर कि उसमें क्या, उस व्यक्ति में क्या गुण है। हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो प्रैक्टिस करता है, जैसा उसकी चेतना होती है, उसके अनुसार वो विशेष गुण अर्जित करता है, विशेष प्रकार की चेतना तैयार करता है, उसके अनुसार उसको अगला शरीर मिलता है। तो वो पिछले जन्म की जो उसकी जो कॉन्शियस है वो कैरी फॉरवर्ड होती है अगले अगले जीवन में। यम यम वापी स्मरण भाव तच्चेतनते कलेवरम, जैसा स्मरण होता है अंतिम समय में, उसी के अनुसार उसको नेक्स्ट कलेवर शरीर मिलता है, उसी के अनुसार रिएक्ट करता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये गुण और कर्मों के आधार पर, जिस व्यक्ति में जो गुण है उस गुण के अनुसार ही वो कार्य करेगा, जो उसमें क्वालिटी है उसके अनुसार कार्य करेगा। तो उस गुण और कार्य के आधार पर रिकॉग्नाइज होता है कि वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, क्या है, न कि उसकी जाति के आधार पर। अब कोई व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया और वो कार्य कर रहा है, निकृष्ट कार्य कर रहा है, नशे की चीजें बेच रहा है या खुद नशा कर रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है, उसका इंटरेस्ट उन चीजों में है, नशा करना, नशा करवाना, या जुआ खेलना, जुआ खिलवाना, या मांसाहार करना, तो उसको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ये ब्राह्मण के गुण नहीं है। ब्राह्मण के गुण भगवान ने बताए हैं कि किन गुणों के आधार पर किसी को ब्राह्मण माना जाए। शमो दमो तपो शौचम शांति मार्जो में च, इन गुणों के आधार पर रूपा जी ने आगे इसको डिटेलिंग में दिया है। तो क्षत्रिय है कोई, तो क्षत्रिय के गुण होने चाहिए। अगर क्षत्रिय के गुण नहीं है तो उसको क्षत्रिय नहीं कह सकते, चाहे वो क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया हो। वो राजा का पुत्र है और उसमें राजा के गुण नहीं है, उसको अगर राजा बना दिया जाएगा तो कभी भी वो शासन ढंग से नहीं चला पाएगा। तो उसको छत्र बंधु कहा गया है।
जैसे वो डॉक्टर का पुत्र है, वो डॉक्टर नहीं है क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया, प्रयास नहीं किया, डॉक्टर नहीं बना, तो उसको डॉक्टर थोड़ी कह देंगे। डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर साहब हो, क्योंकि आपके पिताजी डॉक्टर थे, आपके दादाजी डॉक्टर थे, तो आप भी डॉक्टर हो, ऐसा है? आपका बेटा भी डॉक्टर होगा? नहीं। कैसे हो सकता है? हाँ, डॉक्टर घर में जन्म लिया है, उसको फैसिलिटी है कि वो जल्दी थोड़ा सा प्रयास करके डॉक्टर बन सकता है, उसको सारा माहौल मिल रहा है वैसा। तो इसलिए इसको डॉक्टर नहीं कहेंगे, डॉक्टर का बेटा कहेंगे, डॉक्टर का भाई कहेंगे, जैसा उसका रिलेशन होगा उस फैमिली में, उसके अनुसार कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया या क्षत्रिय कुल में जन्म लिया या वैश्य कुल में जन्म लिया, उसमें वो गुण नहीं है, तो उसको, उसका आइडेंटिफिकेशन उस आधार पर नहीं होगा, जन्म के आधार पर, उसके गुण और कर्मों के आधार पर होगा। ये समझने की बात है। आजकल जो है केवल जाति के आधार पर है, सब कुछ जातिवाद चल रहा है। जिसको जो जिस जाति में जन्म ले लिया उसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानता है कि बस सब में तो यही हूँ, चाहे सारे उल्टे सीधे काम क्यों न करे, ये अपने आप को ही मानेगा कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्मे तो क्षत्रिय हूँ, हम तो क्षत्रिय हैं जी। और आजकल तो शायद ऐसा ट्रेंड भी है कि क्षत्रिय हैं हम तो, इसलिए हमें तो शराब पीना और मांस खाने का तो अधिकार है। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं है। तो सब ना मन गढ़ंत चला रहे। और क्या क्षत्रिय वाले गुण हैं? बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, क्या ब्राह्मण वाले गुण हैं? तो हम तभी वो कहलाएंगे जब हमारे अंदर वो गुण होंगे, तभी हमें वो अधिकार मिलेगा, नहीं तो अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्था, फिर दूसरी व्यवस्था है, ये तो होगी वर्ण व्यवस्था, गुण और कर्मों के अनुसार। फिर है आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो आश्रम वर्ण व्यवस्था है समाज को बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए। जैसे ब्राह्मण कौन होता है? जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, और शास्त्रों के अनुसार उसमें वो गुण है। बुद्धिमान तो असुर भी बहुत होते थे, इनको दुष्कृति कहा जाता है। कृति यानी उनमें कला है, बुद्धि है, लेकिन कला को जब सदुपयोग किया जाता है तो सुकृति, और दुरुपयोग किया जाता है दुष्कृति। तो किसी व्यक्ति में योग्यता है, गुण है, और उसका वो सदुपयोग करता है, शास्त्र के अनुसार चलता है, तो उसको, अगर इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम जो है इस्कॉन संस्था जो प्रभुपाद जी ने बनाई, का हम ब्राह्मण तैयार कर रहे हैं, यानी ऐसे लोगों को सर्च कर रहे हैं जो बुद्धिमान है समाज में, बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनमें अच्छे गुण हैं, उनको ये शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं बुद्धिमान लोग, जैसे दुष्कृति, दुरुपयोग ना करे बुद्धि का, सदुपयोग करे। तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो बुद्धिमान लोग, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण लोग जो हैं वो ब्राह्मण सबको गाइड करते हैं, हेड ऑफ द सोसाइटी। ब्राह्मण को साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो हेड ऑफ द सोसाइटी है। पूरी सोसाइटी, पूरे मनुष्य समाज का जो ढांचा है, इसका हेड है वो पूरे समाज को गाइड करता है। तो उनमें वो गुण होने आवश्यक है, तभी गाइड कर पाएंगे। खुद ही मिसगाइड है, दूसरों को क्या गाइड करें? क्षत्रिय जो है वो रक्षा करते हैं पूरे समाज की। क्षत्रियों की तुलना हाथों से की गई है, छाती और बाजुओं से, वो पूरे समाज की रक्षा करते हैं, तो वो गुण होने चाहिए उनमें। फिर है वैश्य। वैश्य की तुलना की गई बेली से, पेट से, यानी पेट को जो है अन्न चाहिए, आपूर्ति चाहिए इन सब चीजों की, जिससे पूरा समाज का ढांचा सुचारू रूप से चले। तो ये आवश्यकताएं पूरी कौन करते हैं? वैश्य करते हैं। वो अन्न उपजाते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, गो पालन करते हैं, जिससे प्रॉपर दूध की सप्लाई हो। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, मिल्क भी एक फूड है, तो कंप्लीट फूड है वो। दूध की सप्लाई हो और अन्न की सप्लाई हो पूरे मनुष्य समाज को, बढ़िया क्वालिटी का, मिलावटी नहीं। वो उसकी जो जिम्मेदारी ले, उसमें एक्सपर्ट हो, उसको वैश्य कहा जाता है। न कि बड़े बड़े बुचड़ खाने मांस का एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है, उल्टे सीधे शराब के एक्सपोर्ट इम्पोर्टर है, उनको कोई वैश्य कहा जाता नहीं, वो वैश्य नहीं। तो वैश्य वो है जो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम,
उनको वैश्य कहा जाता है। और शूद्र परिचर्यात्मकम कार्यम शूद्र कर्म स्वभावजम, इन तीनों की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों की जो सेवा करता है ईमानदारी से, जो सेवा करता है, उसको शूद्र कहा जाता है। तो इस तरह से ये समाज को बनाए रखने के लिए शूद्रों की तुलना की गई पांवों से। अगर पांव नहीं हो, पूरा शरीर ठीक हो, क्या काम का वो शरीर। तो सबकी आवश्यकता है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, महत्व है। एक भी व्यक्ति जो है वो महत्वहीन नहीं है, चाहे शूद्र हो चाहे वैश्य हो। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण हैं या हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्रों को कुछ नहीं समझते, ऐसा नहीं, बिल्कुल। शूद्र का भी उतना ही महत्व है। साथ ही साथ ये चारों का जो कार्य है, अपना वृत्तिपरक कार्य करते हैं। इन वृत्तिपरक कार्य करते हुए जो उद्देश्य है इनका, वो क्या है? वर्णाश्रम आचारवता यजेत पुरुष परम, विष्णु आराधते पुंसाम नन्य तत्तोष कारणम। विष्णु पुराण में बताया गया है। ये वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था बनाई गई है, ये किस लिए बनाई गई? इसका अल्टीमेट गोल क्या है? कि चारों चारों वर्ण के व्यक्ति और चारों आश्रम के व्यक्ति, चारों वर्ण के व्यक्ति अपना वर्ती पर कार्य करेंगे, लेकिन सेंटर में किसको रखेंगे? भगवान को। भगवान को सेंटर में रख करके अपनी वर्ती के अनुसार, अपने गुण और वर्ती के अनुसार अपना कार्य करेंगे। जो उनमें गुण है, जो कर सकते हैं, उसको एकदम बेस्ट करेंगे और सेंटर में रखेंगे भगवान, भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसका फल भगवान को अर्पित करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये समाज भी सुचारू रूप से चलेगा, और साथ ही साथ वो आध्यात्मिक प्रगति भी करते जाएंगे। और इस तरह से आध्यात्मिक प्रगति करते करते एक दिन, चाहे शूद्र ही क्यों न हो और चाहे वैश्य क्यों न हो, स्त्री वैश्य तथा शूद्रो ते पियांति पराम गति। भगवान कहते हैं गीता कि चाहे स्त्रियां हो, चाहे शूद्र हो और चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, चांडाल ही क्यों न हो, इन चारों में से जो निकृष्ट है, चारों के बाद और जो नीचे की कैटेगरी है, कोई क्यों न हो, अगर वो, भगवान कहते हैं, अगर वो मेरा भजन कर रहा है, अपना काम करते करते, अपनी ड्यूटी करते करते मेरा भजन कर रहा है, मेरी पूरी तरह से मेरा अनन्य भक्त बन गया है, मेरे शरणागत हो गया है और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा है, तो ते अपियांति पराम गति। ये सब होते हुए भी, ऐसी कंडीशंस होते हुए भी, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगी। तो अल्टीमेट गोल है भगवत प्राप्ति। तो वो किसी भी कंडीशन में रहकर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्राह्मण होगा वही मुक्त हो पाएगा, जो शुद्ध है मुक्त नहीं हो पाएगा, या क्षत्रिय ही मुक्त हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है आश्रम व्यवस्था। फिर वर्ण व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचारी यानी 25 वर्ष तक अपनी आयु को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरु के पास रहना। ब्रह्मचारी गुरु कुले वसंतांत गुरु हितम, गुरु के हित के लिए गुरु के पास रहना, और पूरी तरह से गुरु के शरणागत होके, गुरु का हित किस में, वो क्या चाहते हैं वैसे फॉलो करना एज इट इज, और ब्रह्मचर्य का पालन करना इंद्रियों को वश में रखते हुए। तो ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल, अगर वो फुल टाइम ब्रह्मचारी लेना चाहता है, संन्यास लेना चाहता है, वैसे कर सकता है। नहीं तो सेकंड ऑप्शन है गृहस्थ। फिर 25 वर्ष गृहस्थ जीवन। उसके बाद में गृहस्थ जीवन जो ब्रह्म अच्छे तरीके से, जो अच्छे से जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वो अच्छी तरीके से गृहस्थ जीवन का पालन कर पाएगा। और जिसने अच्छे से गृहस्थ जीवन का पालन किया, वो आगे चल करके वानप्रस्थ ले पाएगा। और जिसने अच्छे से वानप्रस्थ किया, वो संन्यास ले पाएगा। तो पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे से। फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये पूरा प्रोसेस है। तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। इसमें व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है। तो अल्टीमेट गोल जो है, जो 2 चीजें और बताई उन्होंने, भीष्मदेव ने, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। तो ये हम डिस्कशन कल करेंगे, आज थोड़ा समय हमारे पास कम है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।